6 स्काई हाई टॉलेस्ट पीपल इन पाकिस्तान के 6 लंबे तरीन लोग। दोस्तों, इंसानी कद के बढ़ने में दो चीजें अहम किरदार अदा करती हैं। नंबर 1, इंसान का डीएनए, यानी कि अगर वालिदैन में से किसी एक या दोनों की हाइट लंबी है तो बच्चों की हाइट भी लंबी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी अहम चीज न्यूट्रिशन, यानी कि हमारी मुतवज़्ज़न खुराक है। अगर बचपन से ही खुराक मुतवज़्ज़न और अच्छी होगी तो बच्चों का कद भी अच्छा निकलेगा। लेकिन इन दोनों चीजों के बाद एक तीसरी अहम चीज, लेकिन गैर मामूली चीज, अनयूजुअल हार्मोन की ग्रोथ है, जो किसी भी बच्चे का कद 10 से 14 साल की उम्र के दौरान ऐसा बढ़ाना शुरू कर देती है कि ये पूरी दुनिया में ही सबसे अलग नजर आने लगता है। कुछ ऐसे ही गैर मामूली हाइट वाले लंबे तरीन लोग पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, जो अगर किसी बाजार में चले जाएं तो अच्छा खासा मजमा लग जाता है, और अगर घर में हो तो इनके लिए एक अलग से बहुत बड़ा कमरा तैयार करना पड़ता है। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, और कुछ इस रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब भी हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 6 सबसे लंबे तरीन अफराद के बारे में बताने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 6, ज़ैनब बीबी, शहर टोबा टेक सिंह, उम्र 46 साल। दोस्तों, वैसे तो लंबे कद में मर्द हमेशा से ही आगे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की 46 साल ज़ैनब बीबी ने अपने गैर मामूली कद की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान परेशान कर दिया। टोबा टेक सिंह के एक गांव रजाना से ताल्लुक रखने वाली ज़ैनब बीबी को पहली बार पाकिस्तान टेलीविजन के एक मशहूर जुबाना 1998 के प्रोग्राम नीलाम घर में मरहूम तारिक अजीज साहब ने नोटिस किया, और फिर दुनिया भर में इनकी शोहरत होने लगी। 2003 में ज़ैनब बीबी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे टॉलेस्ट औरत के तौर पर शामिल भी किया गया। ज़ैनब बीबी जब 15 साल की थी तो इनका कद गैर मामूली तौर पर बढ़ना शुरू हुआ, जो कि 20 साल की उम्र तक बढ़ता रहा, और फिर ये 7 फुट 2 इंच के लंबे कद के साथ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की सबसे लंबी तरीन खातून बन गयी। ज़ैनब बीबी ने अपनी शोहरत की बदौलत दुनिया के 15 ममालिक की सैर भी की, जिनमें यूके, फ्रांस, जर्मनी और सऊदीया भी शामिल हैं। सऊदी अरब के दौरे के दौरान इन्होंने उम्रे की सादत भी हासिल की, और साथ ही साथ इस वक्त के खुद साख्ता जिला वतनी काटने वाले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी की, जिन्होंने वादा किया कि वो वापस वतन आकर इनकी माली इमदाद भी करेंगे। लेकिन ये वादा 2017 तक पूरा ना हुआ, और ज़ैनब बीबी ने मीडिया पर आकर अपने एक इंटरव्यू में मियां साहब को ये वादा याद भी दिलाया, और तब वो माली मुश्किलात का शिकार भी हो चुकी थी। इनके सेहत के मसाइल भी बहुत बढ़ते जा रहे थे। 6 बहनों में से अकेली गैर शादीशुदा ज़ैनब बीबी जिंदगी बसर करने के लिए पकौड़े बेचा करती थी। इनका इंटरव्यू चलने के बाद नवाज शरीफ साहब के एक वजीर ने ज़ैनब बीबी को राब्ता किया और इन्हें 2 मिलियन यानी कि 20 लाख रुपए का चेक पेश किया। ज़ैनब बीबी डायबिटिक और ब्लड प्रेशर की मरीजा भी बन चुकी थी, और इनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और बला आखिर पाकिस्तान को शोहरत दिलाने वाली दुनिया की सबसे लंबे कद वाली ये खातून जुलाई 2018 में सिर्फ 46 साल की उम्र में डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद भी इंतकाल कर गयी। नंबर 5, गुलाम शब्बीर, शहर फैसलाबाद, उम्र 35 साल। दोस्तों, अपने 7 फुट 3 इंच के कद के साथ फैसलाबाद के गांव से ताल्लुक रखने वाले 35 साल गुलाम शब्बीर को दुनिया के सबसे टॉलेस्ट मॉडल होने का एजाज भी हासिल है, और ये दुनिया में सबसे बड़े साइज का जूता भी पहनते हैं। ये सऊदी अरब में अकामे पर मुलाजमत करते हैं, जबकि दुबई के मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करते हैं। गुलाम शब्बीर का कद 10 साल की उम्र में बढ़ना शुरू हुआ, और जब ये 14 साल के हुए तो प्राइमरी का इम्तिहान पास करके स्कूल को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। स्कूल छोड़ने के बाद इन्होंने अपने वालिद के साथ खेतों में खेती बाड़ी शुरू कर दी। फिर ये अपनी मुलाजमत के लिए सऊदी अरब चले गए, लेकिन फिर किस्मत इन पर मेहरबान हुई और इन्होंने कॉमेडी प्रोग्राम्स में शिरकत करना शुरू कर दी। सऊदी अरब में होने वाली कॉमेडी सर्कस बेनीवा बैनक में काम भी किया। आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि 3 फुट 1 इंच के कद के साथ पाकिस्तान और दुनिया के सबसे छोटे कद वाले इंसान कमर अली के साथ इन्होंने कई कॉमेडी प्रोग्राम्स में भी काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि इनके लिए एयरप्लेन में सफर के लिए स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट्स की जाती हैं, लेकिन ये अपने गैर मामूली कद की वजह से जहाज का टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते, और इसी वजह से ये बहुत लंबा हवाई सफर भी नहीं कर सकते। आज सऊदी अरब और दुबई के शॉपिंग मॉल्स में लोग इनके साथ सेल्फियां लेते नजर आते हैं और इनके साथ मिलकर बहुत खुश होते हैं। नंबर 4, मुद्दस्सिर गुज्जर, शहर लाहौर, उम्र 23 साल। दोस्तों, अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे लेकिन कद में सबसे लंबे 23 साल नौजवान मुद्दस्सिर गुज्जर का ताल्लुक अंदरूने लाहौर से है, और ये 7 फुट 3 इंच कद के साथ पाकिस्तान में दूसरे लंबे तरीन इंसान भी हैं।
120 किलो वेट और 45 वेस्ट रखने वाला ये नौजवान एक वक्त में कम से कम 5 से 6 रोटियां बासानी खा लेता है और हैरान कुन तौर पर ये बास्केटबॉल और क्रिकेट भी खेलता है। अपने लंबे कद की वजह से मुदस्सिर गुज्जर PSL ट्रॉफी जीतने वाली लाहौर कलंदर टीम के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और अब ये इंटरनेशनल लेवल पर बास्केटबॉल खेलने की तैयारियां कर रहे हैं। वैसे तो दोस्तों अगर आपको मुदस्सिर के साथ मिलने का मौका मिले तो आप इसके साथ क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे या फिर बास्केटबॉल? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मुदस्सिर गुज्जर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो 14 साल के थे तो इनका कद गैर मामूली तौर पर बढ़ना शुरू हो गया और इनका वजन 80 किलो हो गया था। इनके वालिदैन इन्हें लाहौर और कराची के बेहतरीन डॉक्टर्स के पास लेकर गए, लेकिन हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो सब डॉक्टर्स भी बेबस नजर आए। अब ये नौजवान अपनी इसी हाइट के साथ होंडा 70 भी चलाता है और बड़ी सीटों वाली गाड़ी भी, लेकिन ये लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकता। मुदस्सिर का घर का कमरा 14 फीट ऊंचा है, जो कि सिर्फ इसी के लिए स्पेशल तैयार कराया गया है, जबकि इसका बेड भी गैर मामूली तौर पर लंबा और बड़ा है। ये बगैर सीढ़ी लगाए अपने घर के बल्ब भी तब्दील कर लेता है और पंखे की सफाई भी कर लेता है। ये गैर मामूली कद वाला नौजवान अपने जूते बाहर से मंगवाता है, जबकि इसको अपने कपड़े बनाने के लिए 2 बंदों जितना कपड़ा खरीदना पड़ता है। नंबर 3, नसीर सुमरो, शहर शिकारपुर, उम्र 56 साल। दोस्तों सूबा सिंध के शहर शिकारपुर से ताल्लुक रखने वाले 56 साल नसीर सुमरो आलम चन्ना के बाद पाकिस्तान के सबसे लंबे तरीन इंसान थे और एक वक्त में ये दुनिया के लंबे तरीन इंसान होने का रिकॉर्ड भी अपना नाम करवा चुके हैं। लेकिन फिर दुनिया में एक इनसे भी लंबा इंसान आ गया। नसीर सुमरो का कद इस वक्त 7 फुट 9 इंच है और जब ये पहली बार इतने लंबे कद के साथ मंजर आम पे आए तो जिस भी बाजार में जाते थे लोग इनको मुड़ मुड़ के देखते थे और अगर ये किसी को अचानक से उठा लेते तो वो शख्स घबरा जाता था। नसीर सुमरो भी अपने लंबे कद की वजह से दुनिया भर की सैर कर चुके हैं और ये 1999 में PIA के एम्प्लॉय भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी सिंध में पढ़ चुके हैं और शिकारपुर में मौजूद शेख अयाज यूनिवर्सिटी के गुडविल एम्बेसडर भी हैं। ये आजकल सेहत के मसाइल से दो चार हैं और लंग्स यानी कि फेफड़ों की एक बीमारी की वजह से हर वक्त ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लिए फिरते हैं। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में इनकी काफी इज्जत की जाती है और जब ये किसी भी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने चले जाएं तो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। बहुत से रेस्टोरेंट वाले इनको अपना खाने का रिव्यू करने के लिए भी गेस्ट के तौर पर बुलाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नसीर सुमरो 19 इंच के साइज का जूता पहनते हैं जो कि स्पेशल इन्हीं के लिए तैयार किया जाता है और इनके कपड़े भी 2 बंदों के साइज के कपड़ों से बनते हैं। नंबर 2, जिया राशिद, शहर विहाड़ी, उम्र सिर्फ 26 साल। दोस्तों इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा तरीन इंसान तुर्की का सुल्तान कोसन है जिसका कद 8 फुट 3 इंचेस है और इससे सिर्फ 3 इंच कम यानी कि 8 फुट कद रखने वाला जिया राशिद इस वक्त पाकिस्तान का सबसे लंबा इंसान है। पंजाब के शहर विहाड़ी से ताल्लुक रखने वाला 26 साल जिया राशिद दावा करता है कि इसका कद दरअसल 8 फुट 3 इंचेस है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम को इसका कद नापने के लिए पाकिस्तान बुलाना चाहता है, ताहम इसके दावे की अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। एक प्राइमरी स्कूल टीचर का बेटा जिया राशिद 4 भाइयों और एक बहन में सबसे लंबे कद वाला है और जब इस नौजवान की उम्र 12 साल थी तो इसका कद गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगा। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद जिया ने तालीम छोड़ दी क्योंकि ये लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाकर तालीम भी हासिल ना कर सका, जबकि माली मुश्किलात की वजह से भी इसकी तालीम अधूरी रह गई। जिया राशिद क्रिकेट और ताइक्वांडो पसंद करते हैं और ये अपने लंबे कद की वजह से दुबई और जिम्बाब्वे का सफर भी कर चुके हैं। जब ये सऊदी अरब में उम्रे के लिए पहुंचे तो वहाँ गार्ड्स ने इनके लिए स्पेशल रास्ता बनवाया और इन्होंने हजरे अस्वद को बोसा भी दिया। लेकिन ये बदकिस्मती से पाकिस्तान का लंबा तरीन शख्स आजकल सेहत के मसाइल से दो चार है। किसी वजह से गिरने की वजह से इनकी कमर और टांगे काफी कमजोर हो चुकी हैं और वजन के बढ़ने की वजह से अब ये सहारा लेकर चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिया राशिद की सेहत की बेहतरी के लिए हुकूमत भी कोशिश करे तो कमेंट सेक्शन में वी नीड मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर जिया राशिद जरूर लिखें और इनके हक में आवाज बुलंद करें। नंबर 1, हाजी मोहम्मद आलम चन्ना, शहर सेवन शरीफ, उम्र 45 साल। दोस्तों पाकिस्तान के लंबे तरीन इंसानों का जिक्र हाजी मोहम्मद आलम चन्ना के बगैर नामुमकिन है। 1980 और 90 के अरसे में ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लंबे तरीन इंसान थे। 1882 से 1998 तक आलम चन्ना दुनिया के लंबे तरीन इंसान रहे, जो कि सबसे तवील अरसे तक सबसे लंबे तरीन इंसान थे और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल होने का वाकया इंतहाई दिलचस्प है। दोस्तों आलम
चन्ना अपने पूरे खानदान की तरह अनपढ़ थे और ये सिंध के शहर सेवन में पैदा हुए और सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के मजार पर एक मामूली सी मुलाजमत करते थे। एक दिन किसी सर्कस वाले ने इनकी गैर मामूली हाइट से मुतासिर होकर इनको मुलाजमत की पेशकश की, जो कि इन्होंने कबूल कर ली। माहाना 160 रुपए में ये सर्कस में काम करने लगे और इनका एक काम ये होता था कि अचानक से सर्कस में दाखिल होते थे और वहाँ पर परफॉर्मेंस करने वाले छोटे कद वाले अफराद को उठाकर बाहर भाग जाते थे, जिस पर हॉल हंस हंस के तालियां बजा लेता था। इसी तरह ये पूरे सिंध में घूमते फिरते रहे और किसी ने इनकी तस्वीरें लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भेज दी, जिनकी टीम कराची आई और इनका कद नापा तो ये पूरे 7 फुट 8 इंच के निकले और इस वक्त का दुनिया का सबसे लंबे कद वाला इंसान होने का एजाज भी हासिल किया, जो कि इनके मरने के वक्त तक कायम रहा। आलम चन्ना को पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में शोहरत हासिल हुई। ये दुनिया भर में घूमे, हज की सआदत भी हासिल की और इस वक्त के प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक से नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। लेकिन दोस्तों, ये इतनी शोहरत के बाद भी सेवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर इसी अकीदत के साथ हाजिरी भी देते रहे। हाजी मोहम्मद आलम चन्ना ने 1989 में शादी भी की, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी, और एक साल बाद 1990 में इनका बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन इसके बाद आलम चन्ना बीमार रहने लगे और ये गुर्दों के मरीज बन गए। 1998 में इनको हुकूमत पाकिस्तान ने इलाज के लिए अमेरिका भी भेजा, लेकिन ये 2 जुलाई 1998 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में किडनी फेलियर की वजह से इंतकाल कर गए। इनकी वसीयत के मुताबिक इनको सेवन शरीफ में ही दफन किया गया है। अल्लाह पाक इनकी कामिल मगफरत फरमाए और जन्नत में इन्हें आला मुकाम दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपकी नजर में भी पाकिस्तान का कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो कि इस लिस्ट में होना चाहिए और इसका कद बहुत लंबा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।